पेड़ लगाओ, देश बचाओ। ये नारा हर पोस्टर में, हर नेता के भाषण में आप सबने जरूर सुना और देखा ही होगा, लेकिन इसके पीछे असलियत क्या है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम करोड़ों पौधे लगा रहे, लेकिन दूसरी तरफ सैकड़ों हजारों पेड़ पौधे विकास के नाम पर काट दिए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पेड़ लगाना आसान है, लेकिन पेड़ बचाना आखिरकार इतना मुश्किल क्यों? आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी कहानी। राजस्थान का कुल भाग करीब 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन राज्य का वन आवरण सिर्फ 7.11% ही है। यानी भारत के सबसे कम हरित राज्यों के अंदर सबसे नंबर 1 पर आता है राजस्थान। यहाँ 70% इलाका शुष्क और रेगिस्तानी है, जहाँ पर एक पेड़ उगाना अपने आप में एक संघर्ष बन जाता है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों के अंदर सैकड़ों परियोजना यहाँ पर आई, जैसे कि सड़क, सोलर एनर्जी, रियल एस्टेट और खनन के नाम पर लाखों पेड़ यहाँ पर विकास के नाम पर काट दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कुछ सालों में लगभग 5 लाख से अधिक पेड़ को विकास के नाम पर इनकी बलि दे दी गई। और इतने पेड़ों की जगह लगाने का जो दावा किया जाता है, उसके अंदर शायद 30 से 40% पौधे ही जीवित रहते हैं। जैसे कि जयपुर का डोल का बाग की न्यूज आप सबने सोशल मीडिया और न्यूज के अंदर सुनी और देखी हुई होगी। यहाँ पर लगभग 2500 पेड़ काटने की योजनाएं बनी ताकि विकास परियोजना यहाँ पर चलाई जा सके। लोगों ने मानव श्रृंखलाएं बनाई और इसका जमकर विरोध भी किया। बीकानेर और बाड़मेर जिलों के अंदर भी खेजड़ी के पेड़ों को काट दिया गया और रिपोर्ट्स बताती है कि यहाँ पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाने की योजनाएं बनाई गई है और यहाँ पर लाखों पौधे, यहाँ पर पेड़ काट दिए जाते हैं। बाड़ा जिले के अंदर शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर लगभग 1.25 लाख पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी गई ताकि यहाँ पर सोलर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा सके। जोधपुर, नागपुर और बांसवाड़ा के अंदर भी स्थानीय वन विभाग की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों के अंदर हजारों लाखों पेड़ पौधे काट दिए जाते सिर्फ विकास के नाम पर। राजस्थान सरकार ने मिशन हरियाली और राजस्थान के तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन आरटीआई और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगाए गए पौधे का सर्वाइवल रेट सिर्फ 40 से 50% तक ही है। यानी कि 100 पौधे अगर आप लगाते हैं तो उसके अंदर 40 पौधे ही जीवित बचते हैं और उनमें से भी कुछ पौधे ही आखिरकार 10 से 15 साल तक जीवित रहते हैं और वो भी बीच में काट दिए जाते हैं। मतलब कागज पर जंगल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर रेगिस्तान आखिरकार बहुत सारा बढ़ता ही जा रहा है। अब हम समझते हैं साइंस के नजरिए से कि शुरुआत में पौधे के ऊपर 2 से 3 पत्तियां ही होती है। इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसके साथ ही इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन की धीरे धीरे ऊर्जा इसके अंदर जमा होती है और इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन अवशोषित कर लेती है। अब पेड़ वातावरण में सालाना लगभग 10 से 40 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और लगभग 20 से 30 किलो ऑक्सीजन ये हमको देता है। यानी कि हर मैच्योर पेड़ एक ऑक्सीजन फैक्ट्री होता है, लेकिन उसे उस स्तर तक पहुंचने में लगभग 10 से 15 साल का समय लग जाता है। मतलब कि पेड़ हर सांस में हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लौटाता है हमको हमारे जीवन की ऑक्सीजन। एवरेज एक इंसान को लगभग 740 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि एक मैच्योर पेड़ देता है केवल 20 से 30 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रति वर्ष। यानी कि एक व्यक्ति के लिए कम से कम 25 से 30 पेड़ों की जरूरत होती है ताकि उनकी सांसें चलती रहे। जरा सोचिए कि अगर हम हर साल लाखों पेड़ काट देंगे तो भविष्य में हमको ऑक्सीजन आखिरकार कौन देगा? पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि वो हमारी धरती का, अर्थ का टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं और पेड़ की छाया के अंदर लगभग 2 से 5 डिग्री तक का टेम्परेचर ये बाहर से कम कर लेता है। पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके अंदर हवा की नमी बढ़ती है और बारिश होने में काफी मदद मिलती है। पेड़ मिट्टी को बांधते हैं ताकि सॉइल ओरिजन और फ्लडिंग की समस्या कम होती है। यानी कि एक पेड़ काटना मतलब गर्मी, सूखा और धूल को सिर्फ बढ़ाना है। हाल ही राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि अगर एक पेड़ काटा जाए तो उसके बदले में 10 नए पेड़ लगाने चाहिए। असली सवाल ये नहीं कि कितने पेड़ लगाने चाहिए, बल्कि कितने पेड़ जिंदा बचे, इसका सवाल का निष्कर्ष निकलना चाहिए।
जब एक नागरिक, हर एक पंचायत, हर स्कूल अपने द्वारा लगाए गए पौधों की निगरानी नहीं करेगा, तब तक ये कानून सिर्फ फाइलों में ही रहेगा। पेड़ सिर्फ एक लकड़ी नहीं, बल्कि हमारे बच्चे, हमारे माता पिता की, ये आने वाली पीढ़ी की सांसें जरूर है। जब आप एक पेड़ काटते हैं तो आप आने वाले बच्चों की सांसें छीन लेते हैं। अगली बार जब भी कोई कहे कि यह विकास है, तो पूछिए कि ये किस कीमत का विकास है। एक सच्चा विकास वही है जहाँ सड़क के साथ सामने एक पेड़ भी खड़ा होना चाहिए। सड़क बनाओ, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाओ, लेकिन पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। वहां पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप एक वादा कीजिए कि सिर्फ पौधा लगाना जरूरी नहीं, बल्कि उसे पेड़ बनाना हमारा लक्ष्य है। उसे 10, 15, 20 साल तक उसकी निगरानी करना, ये हमारा लक्ष्य है। जरा सोचिए कि आपने जीवन में जितने भी पेड़ या पौधे लगाए होंगे, क्या आज वो कितने % तक जिंदा है। हम पौधे लगाने के बाद उसे छोड़ देते हैं प्रकृति के हवाले। उस पौधे के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम उसको नहीं देखते। लेकिन आखिरकार वो पौधा बड़ा हुआ या नहीं, उसकी निगरानी हम नहीं करते। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।